Class 9 Mathematics NCERT Chapter 2 Polynomials Exercise 2.1 Question 1. Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? State reason for your answer. तो इसका अर्थ है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं है। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे हमें बताना है कि कौन पॉलिनॉमियल है और कौन पॉलिनॉमियल नहीं है। तो पॉलिनॉमियल के लिए फार्मूला होता है कि जो एक्सप्रेशन है उसकी जो पावर होती है वह जो है होल नंबर होती है, यानी कि पूर्ण संख्या होल नंबर। और होल नंबर क्या होता है 0 1 2 3 4 5 6 ... तो ये होता है होल नंबर, यानी पावर जो है इनमें से होना चाहिए। यदि इनमें से है तब तो वह पॉलिनॉमियल है, और यदि इनके जैसा होल नंबर नहीं है तो पॉलिनॉमियल नहीं है। यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे पहला पार्ट है क्वेश्चन 1 का 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर जो पावर है x की वह 2 है और यहाँ पावर 1 है। तो 2 और 1 ये क्या है, होल नंबर है, इसलिए यह एक्सप्रेशन पॉलिनॉमियल है। तो हम कह सकते हैं दिस इज पॉलिनॉमियल। इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट में y² + √2। तो यहाँ पर जो पावर है y की वह यहाँ पे क्या है 2 है। पावर कितनी है 2 है, यानी कि होल नंबर के अंदर शामिल है। तो यह भी पॉलिनॉमियल है। दिस इज पॉलिनॉमियल। अब यहाँ पे बात आती है भाग 3 में है 3√t प्लस में t√2। तो इसे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 3 और t की पावर हो जाएगी 1/2। जब अंडर रूट हटाएंगे तो पावर t की हो जाएगी 1/2 प्लस ये t√2। तो यहाँ पे जो पावर है ये 1/2 हो गई है, जबकि होल नंबर में 1/2 कहीं भी नहीं आता है, इसलिए यह पॉलिनॉमियल नहीं है। दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। हम रीज़न भी आपको बताते हुए चल रहे हैं। पॉलिनॉमियल के लिए केवल आपको ये होल नंबर ही ध्यान में देना है और कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ पे बात आती है आगे के लिए पार्ट 4 में y + 2/y। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस और ये 2, और y को जब ऊपर ले जाएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो यहाँ पे y की पावर 1 है, बट यहाँ पे y की जो पावर है वह -1 है। कितनी है -1, जबकि होल नंबर में -1 नहीं है, यानी 0 से स्टार्ट होता है और 0 प्लस नेचुरल नंबर्स, इनको हम कहते हैं होल नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे यह जो है इसलिए जो है यह पॉलिनॉमियल नहीं है। तो हम लिख सकते हैं दिस इज नॉट पॉलिनॉमियल। ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पे आता है पार्ट 5 में है x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम देखते हैं पार्ट 1 में जो यहाँ पे वेरिएबल है वह केवल एक है, x है। तो एक चर यानी कि 1 वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है। इसी प्रकार दूसरा y है, यानी कि वेरिएबल y है, तो यह भी 1 वेरिएबल में पॉलिनॉमियल है। और तीसरे की बात करते हैं तो तीसरे में भी t है, यहाँ भी t, यानी कि 1 वेरिएबल ये भी है, बट यह जो है पॉलिनॉमियल नहीं है। मैंने रीज़न आपको बता दिया है क्यों नहीं है, कि पावर इसकी 1/2 है। अब बात करते हैं चौथे में भी 1 वेरिएबल है, बट यह जो है पॉलिनॉमियल नहीं है, क्योंकि इसकी पावर जो है -1 है, होल नंबर नहीं है।
लेकिन यहाँ पे जो पांचवा है x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है और यहाँ पे t है, t की पावर 50 है। तो इसमें क्या जो पावर है वो तो होल नंबर है, यानी 10, 3, 50 ये सब होल नंबर में है। बट यह जो है वन वेरिएबल, एक वेरिएबल नहीं है, यहाँ पे x, y, t यानी 3 वेरिएबल हो गए हैं। तो 3 वेरिएबल में यह पॉलिनोमियल है लेकिन एक वेरिएबल में नहीं है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं दिस इक्वेशन इज नॉट पॉलिनोमियल in one variable but this expression कह सकते हैं या इक्वेशन, this expression is polynomial in 3 वेरिएबल्स। तो इसका अर्थ है कि यह व्यंजक, एक्सप्रेशन माने होता है व्यंजक या इक्वेशन कह सकते हैं। तो ये जो हमारा व्यंजक है, एक्सप्रेशन है, यह पॉलिनोमियल नहीं है वन वेरिएबल में, ठीक है, लेकिन यह एक्सप्रेशन जो है पॉलिनोमियल है। और यह क्यों है? यह 3 वेरिएबल में जो है यानी 3 चर राशि में यह जो है पॉलिनोमियल है। तो ये हो गया इस प्रकार से क्वेश्चन 1 कंप्लीट।